हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जिनको आप ख्यालों से निकाल ही नहीं पा रहे हो, अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारे ही सवालों के जवाब आज हम लोग ढूंढने वाले हैं। तो हाल फिलहाल अगर आप ऐसे किसी इंसान से टकराए हो जिनके ख्यालों से निकाल नहीं पा रहे हो और उनके बारे में जानना चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। चलिए तो फिर आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा स्प्रेड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको अभी इस वक्त थोड़ा सा कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उनके दिल में क्या चल रहा है आप समझ नहीं पा रहे हो। दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक्स वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कहना है बट चुप रह रहे हैं, कुछ क्लियर करना चाह रहे बट बोल नहीं रहे हैं। तो उनके इस साइलेंस को आप समझ नहीं पा रहे हो और उनका ये बिहेवियर आपको थोड़ा सा कोल्ड लग रहा हो और आपको ऐसे लग रहा है कि आपके ही एफर्ट से, आपका ही इन्वॉल्वमेंट है, उनके साइड से तो कुछ है ही नहीं। कहीं ये वन साइडेड तो नहीं है। ये थॉट भी आपको परेशान कर रहा है। अब उनके नजरिए में ये सब क्या चल रहा है ये देख लेते हैं। उनके डीपर लेवल के थॉट्स को हम कैंडल वैक्स के जरिए जो है देखने वाले हैं। पहले उनका इनिशियल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड, थर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मूवमेंट यहाँ पे ये कार्ड देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं दिख रही है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे फीलिंग्स है बट ऊपर से कुछ एक्शन दिख ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से ऐसे लगना कि पता नहीं ये सब है भी कि नहीं, कि सिर्फ हमारे ही दिमाग की उपज है, ऐसा मैं अकेला ही तो नहीं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा है। उनके लिए जो कार्ड आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये इंसान आपको परख रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है और इनकी नज़र आपके ऊपर है और ये आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जब तक ये श्योर नहीं हो जाते हैं, ये किसी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करेंगे। ये स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी आप जिनके बारे में सोच रहे हो उन्हें आप क्लिक तो जरूर हुए हो, लेकिन अभी ये उतने श्योर नहीं हुए हैं जितने आप श्योर हो गए हो। जितनी क्लैरिटी आपको है उतनी क्लैरिटी उनको नहीं है, लेकिन आपको लेके एक क्यूरियोसिटी है, एक्साइटमेंट है, लाइकिंग भी है, ऐसा कह सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाके देख लेते हैं कि आपके बारे में वो एग्जैक्टली सोचते क्या है, उनकी आपके बारे में ओपिनियन क्या है और आगे वो क्या कर सकते हैं। ये सारी ही चीजें देख लेते हैं। अब जिनके भी बारे में सोच रहे हो वो कोई अथॉरिटी पोजीशन पे रह सकते हैं या फिर अच्छी पोजीशन पे रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये घमंडी लगते हैं लेकिन ये घमंडी नहीं है। ये कम बोलना प्रेफर करते हैं, इसके वजह से कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि इनमें एटीट्यूड है। ये इजीली अवेलेबल नहीं है बट इनमें एटीट्यूड भी नहीं है।
बहुत ज़्यादा लॉजिकल पर्सन ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बहुत चैलेंजिंग लगती है, लेकिन ये अपने प्रॉब्लम्स को खुल के बताते नहीं हैं, अपने प्रॉब्लम्स को अपने तक ही रखते हैं, अपने लेवल पे ठीक करने की कोशिशें करते हैं। बहुत प्राइवेट पर्सन ये है, यानी जल्दी से ओपन अप नहीं होते हैं, अपना सुख दुख शेयर करना शायद इन्हें पसंद नहीं है, या फिर उनको बाकी के लोग इतने ट्रस्टवर्दी नहीं लगते हैं। आप इनको बड़े अट्रैक्टिव लगते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो या फिर जिस तरीके से आप इनसे बात करते हो, इनसे अप्रोच करते हो, वो इनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और आप काफ़ी टाइम से इनमें जो इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हो वो भी इनको अच्छा लगता है। तो आपकी अटेंशन ये इंजॉय करते हैं, लेकिन अभी इस कनेक्शन को कैजुअल रखना चाह रहे हो ऐसा लगता है। थोड़ा सा सुपरफिशियली वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और आप डीपर लेवल पे इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो सकता है कि ये अभी स्टेबल नहीं होना चाह रहे हैं, मतलब इस कनेक्शन को ये सीरियस कनेक्शन बनने नहीं देना चाह रहे हो, कैजुअल रखना चाह रहे हो, कनेक्टेड रहना चाह रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपके बारे में और थोड़ा सा जानना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुए कि एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, आगे कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, इसकी क्लैरिटी शायद इनको नहीं आई है। हो सकता है कि आपके लंबे लंबे मैसेजेस का ये छोटा सा रिप्लाई देते हो, आपके कॉल्स का ये छोटा सा जवाब देते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। दरअसल इनकी ये पर्सनालिटी ही ऐसी है, ये थोड़े से कम बोलने वालों में से है और आप चैटर बॉक्स के जैसे मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, आपको ट्रांसपेरेंसी पसंद है, जो दिल में आया वो आप बेबाक होकर कह देते हो। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करता है, पहले बहुत सोचता है फिर ये कुछ रिएक्ट करता हो, या फिर जब बात आपकी आती है तब इनके एक्शंस बड़े सोच समझ के लिए जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। तो हो सकता है कि अभी ये इन दिनों आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितना आप चाह रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी वजह से इनके दिल में हलचल तो डेफिनेटली हुई है, लेकिन ये अभी आपको और जानना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस से गुजरे हो और इसकी वजह से भी ये इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, और इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई बेकार के रिश्तों में फंसने से अच्छा है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, या फिर अब ये जैसे कमिटमेंट से ही घबरा रहे हो, अकेले रहना प्रेफर करते हो, आइसोलेटेड हो गए हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। दरअसल हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो इनका फ़ायदा उठा लेते हैं, इनकी पोजीशन का, इनके नेचर का। इसके वजह से भी इन्होंने एक बाउंड्री वॉल सेट कर दी है जिसके इर्द गिर्द ये किसी को आने ही नहीं देते हैं। तो ये बड़े डिफिकल्ट टू अप्रोच पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको पसंद करते हैं बट आपको भी उतना खुलकर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, थोड़ा सा कोल्ड रिस्पॉन्स आपको देते हो, ये भी हो सकता है। ये जितने कोल्ड दिखा रहे हैं बाहर से, ये उतने ही एक वार्म हार्टेड पर्सन है। ये अंदर से बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, बट शायद इनको जताना नहीं आता है, हक जताना नहीं आता है, एक्सप्रेस करना नहीं आता है। ये सब इनके ड्रॉबैक्स है। एक साइलेंट वाली लव स्टोरी जैसे आप दोनों के बीच में चल रही है और आप बिना बोले ही बहुत सारी बातें एक दूसरे से कर लेते हो। आप लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि एक दूसरे के साथ छोटा सा कॉन्वर्सेशन ही हो जाए तो आप लोग खुश हो जाते हो, एक दूसरे की झलक दिख जाए तो ही आप लोग खुश हो जाते हो। ये भी खुश होते हैं, सिर्फ आप खुश हो रहे हो ऐसा नहीं, ये भी आप दिख जाओ तो ही खुश हो जाते हैं। एक ब्राइटनिंग इफेक्ट इनके दिल में जो है वो आ जाता है, आपसे बात करके ये बड़े फ्रेश फील होते हैं। इन्हें आपका इंतज़ार रहता है लेकिन ये वो शो नहीं करते हैं। अपने फीलिंग्स को कवर करना
ये इनकी आदत हो गई है। हो सकता है कि ये इंसान खुल के जिया ही नहीं है, ये घुट घुट कर ही जिया है, लोगों के लिए जिया है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जिया हो, अपने ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए जिया हो, और उन सब चक्करों में ये भूल ही गए हैं कि इमोशंस कैसे कैसे होते हैं, उन्हें कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इन्हें लगता है कि इमोशनल होना बेवकूफ़ी वाला काम है, लॉजिकल रहना ही ठीक है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस भी इनके लाइफ में आया हो, ये भी हो सकता है। उसके वजह से इन्होंने ना फील करना ही बंद कर दिया है, और अब ये अपने दिमाग को यूज़ करते हैं। इन्हें लगता है कि जब जब दिल को यूज़ किया है, धोखे खाए हैं, तो अब धोखे नहीं खाने हैं, अब तो खुद को बचा के रखना है। और उसी चक्कर में ये आपको कोल्ड लग रहे हैं। इनके लाइफ के कुछ चैलेंजेस भी है जिन्हें ये ओवरकम करना चाहते हैं, और उनके बारे में भी ये ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकते हैं, करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, मेकिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। ये लवी डवी बातें कर नहीं पाते हैं, इन्हें बहुत पसंद है लेकिन ये वो कर नहीं पाते हैं। इनका जो रोमांटिक साइड है ये उन्हें जैसे भूल ही गए हैं। इन्हें फ्लर्ट करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रोमांस से जैसे ये बचना चाहते हो ऐसा लगता है। इन्हें लगता है कि हेल्दी फ्लर्टिंग करना अच्छा रहता है। जब भी हम सीरियस हो जाते हैं, दुख दर्द हमारे पीछे लग जाते हैं, और वो पूरा चार्म भी खत्म हो जाता है जो कोई भी कनेक्शन में होता है। ये इनकी सोच है और ये उसी को फॉलो करते हैं। इसी की वजह से ये सीरियस रिलेशनशिप से बचना चाहते हैं। और आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपको जब भी कुछ चाहिए, आपको ट्रू चाहिए, जेन्यून चाहिए, सीरियस वाला कनेक्शन चाहिए। आपको सुपरफिशियल कनेक्शन अच्छे तो नहीं लगते हैं, बट आप इनको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों भी अपनी अपनी जगह पे सही हो। हर इंसान का सही गलत अलग अलग होता है, वैसे आप लोगों के सही गलत अलग अलग है। आपको कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप अच्छे लगते हैं, और इन्हें फन वाले कैजुअल कनेक्शंस अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल ने भी धोखे खाए हैं, इसकी वजह से ये खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको लेके ये जब भी सीरियस होते हैं तब ये अपने आप को आपसे दूर कर देते हैं, या फिर जब भी आप अपना कोई इमोशनल साइड शो करते हो, कभी जब आप इनको लेके पॉजिटिव हो जाते हो, तो ये डर से जाते हैं। इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ कहीं कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, और वो इस कनेक्शन से बचने की पूरी कोशिशें जो है वो करने लग जाते हैं। कभी कभी हम कुछ इमोशंस इसलिए एक्सप्रेस करते हैं ताकि हम सामने वाले को कुछ कन्वे करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हमारा वो एक्सप्रेस करना कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, और हमारा इमोशनल नेचर भी सामने वाले को डरा देता है। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो कुछ फियर बेस्ड थॉट इनके दिल में डेफिनेटली है। जो इन्होंने सोच के रखा है वो ये है कि ये किसी में भी सीरियसली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। ये बस अपने काम को प्रायोरिटी में रखना चाह रहे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाह रहे हैं, और ऑन द वे आपसे ये टकराए हैं, और आपने इनके थॉट प्रोसेस में एक शेकिंग मोमेंट जो है वो डाल दिया है। इसकी वजह से इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जो इन्होंने सोच के रखा है ये उन्होंने करना चाहिए, कि जो अब इन्हें फील हो रहा है ये उन्होंने करना चाहिए। दरअसल ये जिससे डरते थे वही इनके साथ हुआ है। इसी की वजह से उस शॉक को एब्जॉर्ब करने में इनको टाइम लग रहा है। ये मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इस कनेक्शन को लेके, लेकिन आप ही के बारे में सोच विचार करते हुए ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप इनके थॉट प्रोसेस में तो डेफिनेटली हो, आप इनको क्लिक तो डेफिनेटली हुए हो, लेकिन शायद ये इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कि उसकी वजह से ये न तो इस कनेक्शन को पूरा टाइम दे पा रहे हैं, ना इस कनेक्शन के साथ जस्टिस कर पा रहे हैं। और आपको नहीं पसंद आता है कि जब आपको कोई एज ऑप्शन ट्रीट करता है, या फिर जब कन्वीनियंट है आपसे बात कर ली, कन्वीनियंट नहीं है तो बात नहीं की। ये आपको भी पसंद नहीं आता है। आपको भी जब तक कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देता है तब तक आपको भी अच्छा नहीं लगता है। आप में ये सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, और वो आपकी पर्सनालिटी है। आपको जब भी कुछ चाहिए तब स्पेशल कुछ चाहिए। आपको ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इन्हें ऐसे लगता है कि आपकी बोलने में मास्टरी है, और आप पता नहीं कितने लोगों को अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लेते होंगे, अपनी बातों से जीत लेते होंगे, ये भी इन्हें लगता है। या फिर ये आपका थॉट भी हो सकता है।
बातों के जादूगर, ऐसा आप लोगों में से एक पर्सन जो है वो दूसरे के लिए फील कर रहा है। वो तो या तो वो आपको या तो वो है। पर एक चीज तो श्योर है कि एक बहुत ज्यादा बोलता है और एक अच्छा लिसनर है। दोनों भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, मेच्योर पर्सन है, लेकिन कभी कभी उन्हें ऐसे लगता है कि आप उतने भी मेच्योर नहीं हुए हो, आप में थोड़ा सा मेच्योरिटी कम है, या फिर आप एज में इनसे छोटे रहने की भी चांसेस है। ये आपके कंपैरिजन में ज़्यादा मेच्योर है, इन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, ऐसा कह सकते हैं। आप लोगों के बीच में या तो एज डिफरेंस है या फिर मेच्योरिटी का डिफरेंस है। उन्हें ऐसे लगता है कि बहुत कुछ सीखने जैसा है आपसे भी, आप जाने अनजाने में इन्हें कुछ सिखा रहे हो। आपको जो किसी को अपना बना के रखते आता है वो शायद इन्हें आता ही नहीं है। आप में कुछ ऐसी वार्मथ है जो इन्होंने फील की है। आप जब किसी को अपना मानते हो तो उस पर दिलो जान निछावर कर देते हो, और ये इंसान थोड़ा सा किनारे किनारे रहने वालों में से है। ये बहुत ज़्यादा ये ओपन अप नहीं होते हैं या फिर अपनी वार्मथ शो नहीं कर पाते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे है, क्योंकि इन्होंने खुद को रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है। इतना ही बस अलाउड है, इसके आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे कुछ इन्होंने बाउंड्री वॉल अपने इर्द गिर्द सेट करके रखी है, और उस लक्ष्मण रेखा को आप कहीं ना कहीं पार किए जा रहे हो। आपके वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, इनकी सोच बदल रही है, इनका कुछ पास्ट लाइफ बैगेज जो है वो हील हो रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। दरअसल आप दोनों भी एक दूसरे को हील कर रहे हो, आपकी बातों से वो हील हो रहे हैं, बट आपको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने आपको हील करने में मदद की है। आप दोनों भी एक दूसरे के लिए दवा का काम करते हो और दर्द देने का भी काम करते हो, यानी इनमें ये पावर है कि ये आपको हर्ट कर दे, दुख पहुंचा दे, क्योंकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और आप कहीं इन्हें हर्ट ना कर दो ये सोचकर ये पहले ही पीछे हट जाते हैं। डूबने के डर से ये अपनी नाव को मझधार में छोड़ ही नहीं रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अभी इस वक्त तो ये इस कनेक्शन को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, फन वे में ले रहे हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि देखते हैं आगे कैसे डेवलप होता है, आगे एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। और आपने तो आगे तक की प्लानिंग कर ली है, आप शायद इनका साथ फॉर एवर चाह रहे हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। और इन्हें ऐसे लगता है कि ऐसे कनेक्शन जो है वो ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं, थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है, ये भी यहाँ पे वो सोच रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, ऐसा कुछ इनका माइंडसेट है। थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच है रिलेशनशिप और प्यार को लेके, ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी टाइम ये बड़े पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट जब बात प्यार की आती है, दिल की आती है, तो इन्हें दिल की बात सुनने से ही डर लग जाता है, और इसी की वजह से ये कोल्ड रिस्पॉन्स देते हैं। इस कनेक्शन को कैजुअल रखना चाह रहे, कनेक्टेड रहना चाह रहे, बट कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे। इन्हें ऐसे लगता है कि देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है, इस टाइप का ये सोच विचार कर रहे हैं। इन्हें ये भी लगता है कि मंजिल के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, सफ़र को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। साथ कितना मिल रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना भी साथ मिल रहा है उसको मेमोरेबल बनाना चाहिए, ये इनकी सोच है। और आप जो है बहुत ज़्यादा आगे तक की सोच लेते हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करके इस कनेक्शन में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हो, और आप दोनों भी एक पेज पे नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा सीरियसली इस कनेक्शन को ले रहे हो, और ये इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हैं। ऐसे ही डीप थिंकर है, बट वो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डीपली अभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे हैं। जैसे इनके दिल के दरवाजे अभी बंद है, नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ हो, ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है।
आपने इनके दिल को दस्तक तो दी है, लेकिन आप भी अभी तक अंदर नहीं आए हो। आप ट्राई किए जा रहे हो और आपकी कोशिशें इनको बड़ी क्यूट लग रही हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है। इन्हें आपसे बात करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो फील होता है और आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन के जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा पर्सन जिन्हें ये चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप इनका ध्यान खींचने में कामयाब तो हो गए हो, लेकिन अभी भी आप इनके दिल पर राज नहीं कर रहे हो। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये हो जाए, बट अभी बस इसकी एक शुरुआत ही है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।